हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, वो भी हिंदी में। इस कॉन्सेप्ट की इंग्लिश वाली वीडियो हमने बना दी है। जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई इंग्लिश मीडियम की लिंक पर जाकर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का इस तरह से रहेगा, अरेनियस की अम्ल व क्षार धारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें अम्ल और क्षार की धारणा को अरेनियस ने जिस प्रकार समझाया था उसे बताना है। तो अरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर हमें H+ मिलता है वे अरेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल कहलाते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- आयन देते हैं। अरेनियस का कहना था कि ऐसे पदार्थ जिनको पानी में घुलने पर हमें हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- आयन मिलता है वे क्षार कहलाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, यहाँ पर हमने उदाहरण लिया HCl को जब पानी में घोला तो हमें मिला H+ और Cl- आयन। दूसरा एसिड हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, जब हमने इसे पानी में घोला तो हमें मिला H+ और CH3COO-। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में घोलने पर हमें H+ आयन मिलता है अरेनियस के अनुसार ये अम्ल कहलाते हैं। अब हम जाते हैं बेस की तरफ। अरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिसको पानी में घुलने पर हमें OH- आयन मिलता है वे क्षार कहलाते हैं। देखो, NaOH लिया, इसको पानी में घोला तो हमें मिला Na+ और OH- आयन। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने लिया NH4OH, इसे पानी में घोलते हैं तो हमें मिलता है NH4+ और OH- आयन। दोनों ही क्षार के अंदर हमें OH- आयन हाइड्रोक्सी आयन मिलता है, अतः ये अरेनियस के अनुसार ये क्षार कहलाते हैं। अब हमें आगे बताना है, अम्ल से जो उत्पन्न हाइड्रोजन आयन मिला है और क्षार से उत्पन्न जो हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- आयन मिला है ये आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस क्रिया को अरेनियस ने उदासीनीकरण कहा है। इसे रिएक्शन से समझे। देखो, यहाँ पर हमने अम्ल का H+ लिया है और क्षार का OH- लिया है। जब ये आपस में संयोग करेंगे तो जल का यानी H2O का फॉर्मेशन करते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। हमेशा जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इसे भी हम एक रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर हमने अम्ल के रूप में लिया है HCl और क्षार के रूप में लिया है NaOH। जब ये दोनों रिएक्शन करेगी तो Na और Cl मिलकर बनाएंगे NaCl, जो कि एक अम्ल है, और हाइड्रोजन और OH मिलकर बनाएंगे वाटर यानी जल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अब हम जाते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट के उपयोग की तरफ। अरेनियस का कॉन्सेप्ट जो था यानी अरेनियस का जो नियम हमें मिला था वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इसमें पहला पॉइंट है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऊपर आपने देखा। अभी जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है तो इसमें कुछ ऊष्मा निकलती है। इसे हम इस नियम से समझा सकते हैं। सेकेंड उपयोग था, इस धारणा का उपयोग करके हम कुछ अम्लों के उत्प्रेरकीय गुण को भी समझ सकते हैं। यानी दो उपयोग देखे हमने अरेनियस के। पहला, उदासीनीकरण में जो ऊष्मा निकलेगी उसे समझा सकते हैं, और दूसरा हमने देखा अम्लों के उत्प्रेरकीय गुण को इस कॉन्सेप्ट से समझाया जा सकता है। अब हम जाते हैं इस कॉन्सेप्ट की सीमाएं, यानी इस नियम की कुछ कमियां थी जिसे अरेनियस समझा नहीं पाए थे। तो इसमें लिखा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षारों की यह धारणा है कि केवल जलीय विलयन पर ही लागू होती है। यानी अरेनियस का मानना था कि केवल अम्ल और क्षार तभी अभिक्रिया करते हैं जब वो जलीय विलयन में होते हैं। अगर कोई ऐसा अम्ल क्षार है जो अजलीय विलयन में हो तो वह अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बहुत सारे अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं जो कि अजलीय विलयन में भी अभिक्रिया कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की दूसरी कमी थी, इस धारणा के आधार पर केवल हाइड्रोक्सी यौगिक ही क्षार हो सकते हैं। हमने क्षार की अभिक्रिया अरेनियस के अकॉर्डिंग देखी। अरेनियस ने क्या बोला था कि केवल OH देने वाले यानी हाइड्रोक्सी आयन देने वाले ही क्षार कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ऐसे बहुत से सब्सटेंस या बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें OH यानी हाइड्रोक्सी आयन न होने पर भी उनके अंदर क्षार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अरेनियस का पूरा सिद्धांत जो हमने हिंदी में समझा दिया है। अगली वीडियो हम लाने वाले हैं ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी का अम्ल और क्षार का सिद्धांत, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।